रेवाड़ी के बाल भवन में आज कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। जिस बैठक की अध्यक्षता राज्य मंत्री ओपी यादव ने की। बैठक में 15 परिवाद रखे गए, जिनमें से 10 परिवाद का समाधान किया गया, जबकि 5 परिवाद का समाधान लंबित है। बैठक में अधिकांश परिवाद गली मोहल्लों में अवैध कब्जे और पानी निकासी की समस्या से संबंधित थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री ओपी यादव ने कहा कि निकायों में चेयरमैन की डीडी पावर इसलिए छीनी गई है क्योंकि कई जगह वो भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता कि रेवाड़ी में चेयरमैन और ईओ कितनी घूस खाते हैं। राज्य मंत्री ओपी यादव ने इनेलो नेता अभय चौटाला द्वारा गलत तरीके से पेंशन काटे जाने के लगाए गए आरोप के जवाब में कहा कि वो झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मर चुके हैं या गलत तरीके से पेंशन ले रहे थे, केवल उन्हीं की पेंशन काटी गई है। ओपी यादव ने कहा कि अब तक रही किसी भी सरकार ने पेंशन वितरण के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया था और उनकी सरकार ने भी अब 7 साल बाद जाकर परिवार पहचान पत्र बनाकर एक सिस्टम बनाया है। 15 परिवाद लगे हुए थे, जिनमें से 10 का समाधान कर दिया गया है और 5 पेंडिंग। भाई, जब काम अधिकारी को करना है, उसकी क्वालिटी और उससे संबंधित कोई बात होती है तो उसकी जवाबदार अधिकारी होता है और उसका जो अपना एक सिस्टम है कि नीचे का अधिकारी उसकी मेजरमेंट करे, ऊपर वाला उसकी 25% चेकिंग करे, उससे ऊपर वाला उसकी 10% चेकिंग करे। 3 जगह छंटकर बात हो जाती है। तो चेयरमैन खाली इस काम के लिए कि सारा काम सही हो गया और अब मैं चाहूँ तो पेमेंट करूँ, चाहूँ तो ना करूँ, और आप कोई घूस दे जाओ तो आपका हाथ से कट जाएगा, नहीं देकर जाओ तो 2 महीने नहीं कटेगा। क्या इस बात के लिए पावर दी गई थी? हमने वो घूस बैठने का रास्ता बंद किया। कहीं लगता था कि इस तरीके से जो जनप्रतिनिधि प्रधान थे वो इस मामले में कर रहे थे? बिल्कुल लगता था, प्रूफ है जी। जगह जगह के घोटाले हैं। आज तक प्रधान तो उसका किसको कैसे नहीं पकड़े गए? कैसे नहीं पकड़े गए? एक भिवाड़ा का नहीं, 4 प्रधान और बताओ जिनके ऊपर 20 के ऊपर केस चल रहे हैं। विपक्ष कहती है इससे तो विपक्ष क्या करेगा? जब तुम अमेरिका की बात तो तुम जानो, राहुल गांधी साउथ में डोल रहा है पेदमपुर, उसकी बात जानते हो। यहाँ रेवाड़ी में ये और वो क्या खाते हैं चेयरमैन वगैरह, उनका नहीं पता तुम पास करते हो यार, खा लिया हो। सरासर झूठ है। इतनी पेंशन केवल उन लोगों की पेंशन कटी है कि या तो कोई एक्सपायर हो गए जो इस दुनिया में नहीं रहे, या इनकम की दृष्टि से जो उसके दायरे में नहीं आते, केवल उन लोगों की पेंशन कटी है, बाकी किसी की कोई पेंशन नहीं कटी। तो ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार आने के बाद ही इतने बड़ी बल्क में पेंशन कटी है। पिछली सरकारें क्या गलत तरीके से पेंशन दे रही थी? पिछली सरकारें बिल्कुल गलत तरीके से दे रही थी। कारण था कि किसके घर में क्या इनकम है और कौन उसको छुपाकर सरकार की आंखों से लाभ ले रहा है, इसका सरकार के पास कोई पैमाना और कोई तरीका नहीं था। हमारे पास भी नहीं था। 7 साल हमने भी राज कर लिया 2014 से, कांग्रेस के भाइयों ने भी कर लिया। कोई रास्ता नहीं था हमारे पास इसको देखने का। जगह जगह शिकायतें भी होती, जब किसी पर्टिकुलर केस की शिकायत आती तो उसके ऊपर केवल अमल हो जाया करता। आज हमने परिवार पहचान पत्र बढ़ा दिया। एक परिवार पहचान पत्र में उस परिवार की सारी जानकारी, इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ है, इसकी एज क्या है, इसका बैंक खाता कहाँ है, कितना नंबर है, ये इसके परिवार की इनकम कितनी है, परिवार में मेंबर कितने हैं, किसकी इनकम कितनी है, वो सारी चीज़ एक परिवार पहचान पत्र में आ गई। अब सरकार के पास एक डेटा आ गया, वो एक कागज़ सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देता है। कोई बार बार कहते हैं कि भाई छुपाकर नंबर 2 के पैसे का उस 10 पैसे भी फालतू उसके खाते में आते तो परिवार पहचान पत्र रिपोर्ट दे देता है। जैसे जैसे तंत्र बढ़ेगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ये चीज़ें पकड़ में आएंगी।